अगर आपको हर्निया है और ये साइंस आ चुके हैं तो आपकी ज़िंदगी सीरियस खतरे में हो सकती है। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं और हॉस्पिटल बहुत लेट पहुंचते हैं। हर्निया एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुमकिन है आप खुद इस इशू का शिकार हों। लेकिन सवाल ये है कि हर्निया कब सिर्फ एक नॉर्मल मसला होता है और कब ये एक खतरा बन जाता है। आज हम बात करेंगे उन रेड फ्लैग्स की जिन्हें इग्नोर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। हर्निया होता क्या है ये आपको मैं शॉर्टली बता देता हूँ। सिंपल अल्फाज में हर्निया पेट की वॉल में एक सुराख होता है जहाँ से अंदर के टिश्यूज या ऑर्गन्स बाहर की तरफ निकल आते हैं। अक्सर सिर्फ चर्बी यानी फैट बाहर आ जाती है, लेकिन कभी कभी आंत यानी बाउल या ब्लैडर भी फंस सकता है और यहाँ से असल मसला शुरू होता है। हर्निया की कॉमन साइंस दो चीजें सबसे ज्यादा कॉमन होती हैं, उभार यानी बल्ज का होना और दूसरा दर्द यानी पेन का होना। जब आप खड़े होते हैं, चलते फिरते हैं या वेट उठाते हैं तो पेट का प्रेशर बढ़ता है और हर्निया ज्यादा उभर जाता है। लेकिन जब आप लेट जाते हैं अक्सर हर्निया थोड़ा अंदर चला जाता है और दर्द कम हो जाता है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कब ये नॉर्मल है और कब ये खतरनाक हो सकता है। तो कुछ रेड फ्लैग्स हैं जहां फौरन डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। रेड फ्लैग नंबर 1, अक्सर लोग अपनी हर्निया को हाथ से अंदर पुश कर लेते हैं, लेकिन अगर एक दिन ऐसा हो कि हर्निया बाहर ही अटक जाए, अंदर वापस ना जाए, ये वार्निंग साइन है। कभी कभी सिर्फ फैट फंसी होती है। इस केस में डॉक्टर आपको प्लान्ड सर्जरी सजेस्ट करता है, लेकिन फिर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। रेड फ्लैग नंबर 2, बहुत ज़्यादा और बढ़ता हुआ दर्द। अगर हर्निया अटकी हुई हो और दर्द तेज होता जा रहा हो तो इसका मतलब हो सकता है कि ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है। ये सिचुएशन इमरजेंसी बन सकती है। इस स्टेज पर डिले करना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। रेड फ्लैग नंबर 3, ज़्यादा उल्टी और मतली। याद रखें हमारी आंत एक लंबी ट्यूब होती है और आंत हर्निया में फंस जाए तो खाना आगे नहीं जा पाता, जिसे कहते हैं बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। इसकी पहली और स्ट्रॉन्ग साइंस होती हैं। सवेर नौजिया होता है जिसमें लगातार वोमिटिंग हो सकती है। ये बिल्कुल भी नॉर्मल चीज़ नहीं होती, सो इसको आप बिल्कुल इग्नोर ना करें और अपने करीबी डॉक्टर को लाजमी दिखाएं। रेड फ्लैग नंबर 4, बुखार, सर्दी, फ्लू जैसी फीलिंग का होना। नॉर्मली हर्निया के साथ बंदा सिस्टमैटिकली सिक फील नहीं करता, लेकिन बुखार, ठंड लगना, ज़्यादा पसीने आना, फ्लू जैसी हालत साथ में आ जाएं तो इसका मतलब हो सकता है कि हर्निया के अंदर टिश्यू मरना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर सेप्सिस का रिस्क होता है, शॉक आ सकता है और एक्सट्रीम केसेस में जान को भी खतरा हो सकता है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक वार्निंग है, ऐसी हालत में सर्जरी भी मुश्किल हो जाती है और सर्जन के ऑप्शंस लिमिटेड रह जाते हैं। इसलिए कभी भी हर्निया को इस हद तक मत जाने दें कि आप पूरी बॉडी से बीमार महसूस करने लगें। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर हर्निया केसेस में ये खतरनाक साइंस कभी आते ही नहीं है। अक्सर हर्निया सिर्फ थोड़ी डिस्कम्फर्ट देती है, लेकिन अब आपको रेड फ्लैग्स का पता चल गया है और आप जानते हैं कि कब फ़ौरन मेडिकल हेल्प लेनी है। और आप हर्निया के टाइप्स और उनकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिटेल में जानना चाहते हैं तो फ्यूचर में वो वीडियोस भी मैं डाल देता हूँ ज़रूर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।